अशी काही टेस्टिंग नसेल, शेवटी फूड टेस्ट करायचं असतं आणि ते वेगळे टेस्ट असतात. त्या टेस्ट आपल्याकडे अवेलेबल असायला पाहिजेत, ते आपण करतो. फूड पॉइझनिंग इज बेसिकली अनसेफ फूड असेल तर मोस्टली फूड पॉइझनिंग. नाही पॉइझनिंगचं टेस्टिंग नसतं, ते फूडचं टेस्टिंग असतं. ते असतं, आपण टेस्ट करतो ना, आपण टेस्ट करतो, फूडच टेस्ट करतो असतो. त्याचे जे काही इन्ग्रेडियंट त्याप्रमाणे आहेत, स्टँडर्ड प्रमाणे आहेत नाहीत हेच बघत असतो. पण त्यासाठी आम्ही एक प्रणाली विकसित करतो. आजच्या डेटला ती खूप कॉम्प्रिहेन्सिव्ह नाहीये, की फूड पॉइझनिंगच्या केसेस त्याची रिपोर्टिंग मेकॅनिझम कशी असावी, कितक्या वेळात काय करावं, याचा मी एसओपी तयार करतोय. ते पुढच्या दिवसात काही होईल. ते टेस्टचा पार्ट आहे, टेस्ट रिझल्टचा पार्ट येतो तो. ज्यांनी नोंदणी केलेली नाही त्यांना एकतर बिझनेस बंद करावा लागेल किंवा नोंदणी करून काम करावं लागेल. तर माझी विनंती आहे की जे याच्यामध्ये काम करतायत तर त्यांनी एकतर नोंदणी करून घ्यावी आणि आपला बिझनेस जे काही स्टँडर्ड्स आहेत त्याप्रमाणे चालवावा किंवा आपला धंदा बंद करावा. अन्यथा 10 लाखापर्यंत पेनल्टी आहे, त्याचे आम्ही प्रोव्हिजन वापरायला सुरुवात करतोय. आता तुमचे खूप जास्त प्रश्न होत आहेत. एवढा अनालिटिकल स्किल माझ्याकडे नाही, ते तुमच्याकडे आहे. तुम्ही विचारा आणि तुम्ही त्याची उत्तर द्या. आप यहाँ पे कोई पूछ रहे थे. हाँ हम सब जब एफडीए में काम करते हैं तो फूड और ड्रग सेक्टर में काम करते हैं. एफडीए ये रेगुलेटर है और उसमें फूड का हर आदमी का कांटेक्ट आता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक. और फूड का सबसे ज्यादा आजकल जो कांटेक्ट आता है, जो हम खाते हैं वो होटल, रेस्टोरेंट, ये सब में आता है. इसके लिए रेगुलेशंस है, स्टैंडर्ड्स है, वो इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए. वो छोटा सा रेस्टोरेंट हो या स्टार होटल हो, ये सब के लिए स्टैंडर्ड 2011 से अब तक आए हुए हैं. 2020, 2026 के भी कुछ आए हैं कि जैसे कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट सब्जी काटने वाले कौन से होने चाहिए, स्टेनलेस स्टील का क्या चाहिए, ये सब इसमें पैकेजिंग का मटेरियल चाहिए, फूड ग्रेड वाला चाहिए, नॉन फूड ग्रेड वाला चाहिए, ये सब डिसाइडेड है. लेकिन हमने जो महाराष्ट्र में पाया है कि जो हम सर्वेलेंस करते हैं, इन्फोर्समेंट एक्टिविटी लेते हैं, जो कंप्लेन आते हैं वो हम चेक करते हैं, तो उसमें काफी हद तक ये वायोलेशन पाए गए हैं कि जो फूड स्टैंडर्ड्स है अलग अलग उसका पालन नहीं किया जाता है. वो जो फूड स्टैंडर्ड्स है वो सेफ्टी के हिसाब से हो, सैनिटेशन के हिसाब से हो, वहाँ के फूड हैंडलर्स हो, वाटर बॉटल की मतलब पानी फ्री में जो पोर्टेबल देना चाहिए वो हो, या लाइसेंस नहीं है या लाइसेंस वहाँ दिखाया नहीं जाता ये हो, ये सब के जो रेगुलेशंस हो इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है. इसलिए 23 जून को कल मैंने एज अ फूड सेफ्टी कमिश्नर महाराष्ट्र बोल के कुछ आदेश पारित किए हैं. ये दैट इज रिगार्डिंग होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड ईटरीज. इन्होंने जो स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करना है उसके हिसाब से हमने किए हैं. ये जो कंप्लाई नहीं करेगा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई, ये फसाई के जो रेगुलेशंस है और उसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से की जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अनरजिस्टर्ड या अनलाइसेंस भी वो काम कर रहा है तो उसको 10 लाख तक की पेनल्टी है. अनसेफ फूड अगर कोई बना रहा है, प्रोसेस कर रहा है या सेल कर रहा है तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक और 10 लाख तक पेनल्टी हो सकती है. इसका इम्प्लीमेंटेशन इसके आगे बहुत सख्त तरीके से होगा. ये मेरी विनती है, मेरा एक आह्वान है कि जो इंडस्ट्री इसमें है सबने इसका कंप्लायंस करना चाहिए. और मेरे ऑफिसर को मैंने सख्त ताकीद दी है कि ये सब इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा. अब तक जाके सिर्फ सैंपल लेके जो आते थे उतना नहीं होगा. उसके सिवा सब जितने रेगुलेशंस है वो सब रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हो रहे कि नहीं हो रहे उसका रिपोर्ट सैंपल के साथ आएगा और उसी हिसाब से सैंपल का टेस्टिंग भी होगा, रिजल्ट भी होगा. इसका उद्देश्य है कि जो जेन्युइन बिजनेसेस है उनको कोई फियर करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है. जो नॉन जेन्युइन है उनको बिल्कुल डरने की, छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी. इसका अंतिम उद्देश्य है कि जो ह्यूमंस है, जो सिटीजन्स है महाराष्ट्र के और बाहर से जो यहाँ आते हैं, वो जो फूड खाते हैं वो फूड पूरा तरीके से सेफ हो, सिक्योर हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी रहे, इंप्रूव हो, ना कि उसके वजह से आपको फूड पॉइजनिंग या आप उसके वजह से आपको पता नहीं इसकी वजह से उसका आपका एडवर्स इम्पैक्ट हो. इसीलिए आदेश जारी किए हैं. इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो चुका है.
सब ई कॉमर्स भी आया, प्लेटफॉर्म भी आया, डार्क किचन भी आया, चेन वाले भी आए, सब इसमें आए हैं। आपको जो ऑर्डर है उसमें लिखा है। अब तक एफबीओ के टोटल लगभग 11,60,000 के आसपास लाइसेंस रजिस्टर्ड एफबीओज है। उसमें से जो फूड इंडस्ट्री पर्टिकुलरली होटल रेस्टोरेंट्स इसमें जो है तो 4 लाख से ज्यादा है, तो काफी बड़ा नंबर है। लेकिन उसमें हम काम करेंगे, कंप्लायंस करेंगे और लोगों की हेल्थ बढ़ाएंगे। It's already started, it's already in existence. So that's what we have taken a special drive. वो कल से चालू होगा स्पेशल ड्राइव इंस्पेक्शन का, उसमें से भी देखा जाएगा। सो मेरा ये मानना है कि जो इसमें कंप्लाई कर रहे हैं उनको कोई जरूरत नहीं है, जो कंप्लाई नहीं करे प्लीज कंप्लाई करे, तब तक आपका जो भी बिजनेस है बंद रखे, कंप्लाई करके आपका चालू करें। सर हॉटेल्समध्ये जे फूड सर्व केले जातात त्याला काही नियमावली आहे की तेच तर सांगितलं आतापर्यंत। क्वांटिटी संदर्भात नाही ना क्वांटिटी किती द्यावी हे हॉटेल आणि त्यांचं मिनिमम क्वांटिटी वगैरे काय। ओके, थँक्यू। प्रेस येईल ना तुम्हाला उद्या।